हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके और करंट अफेयर्स देखेंगे इन सारे टॉपिक्स पर जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन सभी के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर 15 MCQs होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द फर्स्ट एडवांस डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन वर्कशॉप इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में प्रथम उन्नत डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कार्यशाला किस संस्थान ने आयोजित की? तो ऑप्शन है ए PGI चंडीगढ़, बी एम्स न्यू दिल्ली, सी निम्हांस बेंगलुरु। तो सही आंसर होगा बी एम्स न्यू दिल्ली। तो एम्स न्यू दिल्ली ने दिसंबर 2025 में देश की पहली उन्नत डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला पार्किंसन रोग और मूवमेंट डिसऑर्डर पर केंद्रित थी। DBS में मस्तिष्क के विशेष भागों में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मुख्यतः किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ए डायबिटीज, बी पार्किंसन डिजीज, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी अस्थमा। तो सही आंसर होगा बी पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन रोग एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल विकार है जो शरीर की गति और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। DBS कंपन, जकड़न और अन्य लक्षणों को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी? भारत का पहला AI आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया? तो ऑप्शन है ए DRDO, बी इसरो, सी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, डी ICMR। तो सही ये जो ऑप्शन है वो होगा सी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो AFMS ने 16 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत का पहला AI आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द AI स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच इंस्टीट्यूशन? डायबिटिक रेटिनोपैथी AI स्क्रीनिंग कार्यक्रम को किस संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया? तो ऑप्शन है ए IIT बॉम्बे, बी RPC एट एम्स, बी सी CSIR, डी AICTE। तो सही जो आंसर होगा वो है बी RPC एट एम्स। तो यह कार्यक्रम एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र RPC और स्वास्थ्य मंत्रालय की e-हेल्थ AI इकाई के सहयोग से शुरू किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज द बटरफ्लाई कैपिटल ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत की तितली राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए असम, बी केरला, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो सही जो ऑप्शन है वो होगा बी केरला। तो समृद्ध जैव विविधता तितलियों की अनेक प्रजातियों के कारण केरल को भारत की तितली राजधानी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच फॉरेस्ट? ऑप्शन है ए साइलेंट वैली फॉरेस्ट, बी गिर फॉरेस्ट, सी अरालाम फॉरेस्ट, डी काजीरंगा फॉरेस्ट। तो सही जो ऑप्शन है वो होगा सी अरालाम फॉरेस्ट। तो केरला का अरालाम वन भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का घर है। तो अब जो है केरला हो गया है केरलम, तो हम लोग केरलम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चुराचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? चुराचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी नागालैंड। तो सही आंसर होगा बी असम। तो यह अभ्यारण्य असम के मजूली क्षेत्र में सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मजोली आइलैंड इज फेमस फॉर बीइंग? मजोली द्वीप किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लार्जेस्ट डेजर्ट आइलैंड, बी हाईएस्ट आइलैंड इन इंडिया, सी बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, डी कोरल आइलैंड। तो सही आंसर होगा सी बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन
द वर्ल्ड। तो असम का मझौली द्वीप भारत और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रोड इज़ लोकेटेड ऑन विच नेशनल हाईवे। भारत की पहली वन्यजीव संरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ऑप्शन है ए NH44, बी NH66, सी NH45, डी NH27। तो सही आंसर होगा सी NH45। India's first wildlife protected road project was launched on NH45 in Madhya Pradesh by NHAI। NHAI भारत की पहली वन्यजीव संरक्षित सड़क परियोजना मध्य प्रदेश के NH45 पर शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाक्राइम OS AI was jointly developed by महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड विच कंपनी। महाक्राइम OS AI को महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया है। तो ऑप्शन है ए गूगल, बी अमेजॉन, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी IBM। तो सही ऑप्शन है सी माइक्रोसॉफ्ट। महाक्राइम OS भारत का पहला AI संचालित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म है जिसे महाराष्ट्र सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभ्यास हारीमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। तो सही आंसर है बी मलेशिया। तो हारीमाऊ शक्ति भारत और रॉयल मलेशियन सेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। अभ्यास हारीमाऊ शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है ए पोखरन राजस्थान, बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। क्वेश्चन 12, एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति 2000। क्वेश्चन 12, एक्सरसाइज हारूमाई क्वेश्चन 12, एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। अभ्यास हारीमाऊ शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है ए पोखरन राजस्थान, बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, सी लेह लद्दाख, डी देहरादून उत्तराखंड। तो सही आंसर होगा बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, द 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्रूविरिन वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। अभ्यास इक्रूविरिन का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। तो आंसर होगा सी मालदीव। तो इक्रूविरिन is an annual bilateral military exercise between India and Maldives. Next question, exercise इक्रूविरिन 2025 was held in। अभ्यास इक्रूविरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है कोची, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर या तिरुवनंतपुरम। तो सही ऑप्शन जो है वो होगा डी तिरुवनंतपुरम। तो इक्रूविरिन का 14वां संस्करण 2 से 25 दिसंबर 2025 तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DBS वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2025 फोकस्ड ऑन। तो दिसंबर 2025 में आयोजित DBS कार्यशाला मुख्य फोकस क्या था। तो ऑप्शन है ए कैंसर ट्रीटमेंट, बी हार्ट सर्जरी, सी मूवमेंट डिसऑर्डर, डी किडनी डिजीज। तो सही जो ऑप्शन होगा वो है सी मूवमेंट डिसऑर्डर। तो यह कार्यशाला मुख्यतः पार्किंसन रोग और मूवमेंट डिसऑर्डर पर केंद्रित थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQs करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।